दोस्तों इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जल्दी से जल्दी लॉन्ग टाइम के लिए कैसे याद कर सकते हैं। कुछ टिप्स दूंगा जिसको फॉलो करके आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको पता चलेगा कि जल्दी याद करने का आसान तरीका क्या है और कैसे आप पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रख सकते हैं। दोस्तों टिप नंबर 1, जब भी आप कुछ याद करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कुछ टॉपिक को एक बार पूरा पढ़ लें और समझ लें। जब आप दोबारा उसे याद करने की कोशिश करेंगे तो आपके माइंड को आगे का कंटेंट पहले से पता होगा, तो आपका माइंड उस कंटेंट को कनेक्ट करता हुआ चलेगा जिससे आपको जल्दी याद होगा। फॉर एग्जाम्पल ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम फर्स्ट टाइम किसी अननोन रास्ते पर जाते हैं तो वह रास्ता काफ़ी लंबा लगता है, लेकिन जब बार बार उस रास्ते पर जाते हैं तो वह रास्ता छोटा लगने लगता है। तो ऐसे ही जब आप एक बार पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे तो जो टॉपिक होगा वह कनेक्ट हो जाएगा आपके माइंड में और समझ लेगा। उसके बाद जब आप शुरू से पढ़ने लगेंगे उसको पैराग्राफ वाइज तो वह आपको जल्दी याद होगा। टिप नंबर 2, सिर्फ एग्जाम्स के पर्पज़ के लिए जब आप किसी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो आपका मोटिव होता है एग्जाम्स में मार्क्स को गेन करना, तो उस टाइम सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। ये पैरेटो प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। पैरेटो एक इटालियन इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने 80-20 रूल दिया था। उनका कहना था कि जो 80% रिजल्ट होते हैं वो हमारे सिर्फ 20% एफोर्ड करने से आते हैं। तो अगर आप भी 20% भी सही से पढ़ लेते हैं तो 80% रिजल्ट जो है वो आपको मिल जाएगा। तो जब आप एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे होते हैं तो सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ने चाहिए। टॉपर इसलिए टॉपर नहीं होते क्योंकि एग्जाम्स में वो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगर आप सब कुछ पढ़ेंगे तो कुछ भी सही तरीके से याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन जब आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे होते हैं तो आपको पूरा ही पढ़ना चाहिए। टिप नंबर 3, अगर आप किसी कंटेंट या टॉपिक को पढ़ रहे हैं जिसमें पॉइंट्स हैं तो अगर आप उस पॉइंट्स को लिख लेते हैं तो यह ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप पॉइंट्स को याद रखते हैं तो कंटेंट भी याद आ जाएगा। एंड एग्जाम में पॉइंट भूल गए तो कंटेंट कभी भी याद नहीं आएगा। तो आप कंटेंट को याद करते टाइम पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करें। टिप नंबर 4, जब आप पूरी कंटेंट को पढ़ चुके हो और आपको लगता है कि वो कंटेंट आपको पूरा याद हो चुका है तो रिवीजन करने के बजाय उस आंसर को किसी फ्रेंड्स को समझाएं या फिर ऐसे प्रैक्टिस करें कि जैसे कि आप किसी को समझा रहे हैं। इससे आपकी मेमोरी का भी टेस्ट हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि आपको सब कुछ याद है या नहीं। और अगर कोई पॉइंट्स बोलते हैं तो जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो उस पॉइंट्स को कभी भी नहीं भूलेंगे। टिप नंबर 5, इसमें मैं आपको रैपिड फायर में 6 पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहला है दोस्तों, जब आप पढ़ने जा रहे हो तो समझ कर पढ़ो। अगर आप रट्टा मारोगे तो कभी याद नहीं होगा, याद होगा अगले दिन भूल जाओगे, लेकिन आप समझ रहे हो कि आप क्या पढ़ना चाह रहे हो और वो आपको कंटेंट कहना क्या चाह रहा है। जब आप उस बात को समझ लेंगे और उसके बाद 1-2 बार पढ़ेंगे तो वह बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। अगर आप रट्टा मारते रहोगे तो आपको कभी याद नहीं होगा। दूसरा है दोस्तों, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं उस टाइम अपने मोबाइल को दूर रखो, ऑफ करके कोई ऐसी जगह पर रखो जिससे वो आपकी नज़रों में ना आए, मतलब वो आपको दिखाई ना दे। तीसरा है दोस्तों, जब आप याद कर रहे होते हैं किसी पॉइंट्स को तो उन पॉइंट्स को अच्छी तरह से याद करें, क्योंकि अगर आपको पॉइंट्स नहीं याद रहेगा तो कंटेंट कभी भी याद नहीं आएगा। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। चौथा पॉइंट है दोस्तों, जब आप याद कर रहे होते हैं तो साथ साथ चेक भी करते रहा कीजिए कि जो आपने पहले पॉइंट्स पढ़ा है वो आपको याद है या नहीं। अगर आपको वो याद नहीं होंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे तो इससे आपको कुछ भी याद नहीं होगा। तो पहले चेक भी कीजिए कि जो पहले पढ़ा है वो आपको सही से याद है या नहीं। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, कंट्रेशंस। आपको बहुत अच्छे से पता है जब आप कंट्रेशन के साथ नहीं पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा। तो थोड़ी देर भी पढ़े तो कंट्रेशन से पढ़े। ये नहीं कि पढ़ते जा रहे हैं ध्यान कहीं और है। ध्यान से पढ़ें और समझ कर पढ़ें। 6 पॉइंट दोस्तों, लास्ट पॉइंट, जब आप कुछ पढ़ रहे होते हैं ना तो सबसे पहले एक गोल सेट कर लिया करिए कि आपको कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहले बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा।